बीच यूक्रेन ने ड्रोन से बम बरसाकर रूस के T-72 टैंक को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रात के अंधेरे में यूक्रेन का एक ड्रोन आसमान से रूस के एक टैंक पर बम गिराता दिखाई दिया। ड्रोन से गिराया गया बम जैसे ही टैंक से टकराया, वहां धमाके के बाद तेज रोशनी उठी और धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद ही ड्रोन से एक और बम गिराया गया, जिसने टैंक के ठीक ऊपर की तरफ वार किया। इस बार भी बम की टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ, लेकिन ड्रोन से बम बरसाए जाने का सिलसिला थमा नहीं और उसने तीसरी बार टैंक को निशाना बनाकर एक और बम छोड़ दिया। और इस बार के हमले ने रूसी सेना की T-72 टैंक को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। उधर खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस की बारूदी सुरंग वाली साजिश को नाकाम कर दिया। यूक्रेन की फौज को रोकने के लिए रूस ने वहां के एक इलाके में कई जगहों पर लैंडमाइन बिछा दी थी, जिन्हें यूक्रेन के बम निरोधक दस्ते ने नाकाम कर दिया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि एक सड़क पर बिछाई गई बारूदी सुरंग को पूरी सावधानी के साथ नष्ट किया गया। इस दौरान वहां तेज धमाका हुआ। इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले उस इलाके की घेराबंदी की गई, क्योंकि रूसी सैनिकों ने वहां एक दो नहीं बल्कि कई लैंडमाइन बिछाई थी। इसी तरह मकानों के आसपास और खुले मैदान में बिछी बारूदी सुरंगों को भी उड़ा दिया गया। इस काम में यूक्रेन की सेना के जवान भी बम निरोधक दस्ते के साथ जुटे रहे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब ये लड़ाई धीरे धीरे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। कई बैठकों के बाद भी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। इसी बीच पश्चिमी देशों को पुतिन ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में दखल देंगे तो अंजाम बुरा होगा और यूरोप में यूक्रेन के शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। जंग की वजह से रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की पहले ही बाढ़ है, वहीं दुनिया भर से पाबंदियां लगने से भड़के पुतिन ने कहा कि इससे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद मिलेगी। इस बीच अब रूस के सबसे ताकतवर जंगी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के शिकार बनने शुरू हो गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये ताजा हमले किस इलाके में किए गए, लेकिन इस वीडियो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया और हवा में उठते धुएं के बीच हेलीकॉप्टर का मलबा जमीन पर गिरता नजर आया। अपनी इस कामयाबी पर यूक्रेन के जवान जोश में दिखे। इससे पहले जंग के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन के सैनिक अपने दुश्मन के इंतजार में बैठे नजर आए। इस दौरान उन्हें रूसी सेना के कुछ लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते दिखे। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया और अपने करीब बढ़ रहे खतरे को हवा में ही खत्म कर दिया। असल में यूक्रेन का दावा है कि उसने जिस हेलीकॉप्टर का शिकार किया वो कोई और नहीं बल्कि रूसी सेना का ताकतवर जंगी हेलीकॉप्टर का-52 है। अपनी कई खूबियों की वजह से इस हेलीकॉप्टर को दुनिया भर में एलिगेटर के नाम से भी जाना जाता है। उधर यूक्रेन ने अपने घर में घुसी रूस की सेना पर एक इलाके में एंटी टैंक मिसाइल से हमला बोल दिया। जिस नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन से रूस की बख्तरबंद गाड़ी पर निशाना साधा गया, वो इस तरह की गाड़ियों पर ऊपर से सीधे मार करने की क्षमता रखती है, जिसका फायदा यूक्रेन ने उठाया और यूके से मिली इस एंटी टैंक मिसाइल से दुश्मन को टारगेट पर ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस की एक बख्तरबंद गाड़ी दूर खड़ी दिखी, जिस पर यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से हमला कर दिया। जिसके बाद रूस की वो गाड़ी आग की लपटों से घिरी दिखी। लपटों के साथ वहां भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया और वो गाड़ी इस हमले में पूरी तरह तबाह हो गई। बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर देगा सैन्य सहायता के तौर पर। अमेरिका यूक्रेन को यह मदद देगा। वहीं सैन्य सहायता के पैकेज के तौर पर $750 मिलियन भी अतिरिक्त सहायता के तौर पर देगा। यूक्रेन को अमेरिका सैन्य मदद देगा। लगातार अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। उधर यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में रूस की सेना पर फिर ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने जंग के मोर्चे पर पुतिन की आर्मी को काफी नुकसान पहुंचाया और उसके कई टैंकों को भी तबाह कर दिया, क्योंकि यूक्रेन की नजर अब रूसी सेना की गाड़ियों पर है, जिसका मकसद है पुतिन की सेना को जल्द से जल्द पैदल करना। असल में यूक्रेन का मानना है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहा तो रूसी आर्मी का जंग के मोर्चे पर लंबा टिकने का सपना चूर चूर हो जाएगा। अपनी इसी रणनीति के तहत यूक्रेन ने डोनेस्क में रूसी सेना की गाड़ियों को निशाना बनाना तेज कर दिया। इसके लिए ज़ेलेंस्की के जवान वहां एक मैदान में खड़ी गाड़ियों पर निशाना लगाते दिखे। इस दौरान उन्होंने पल भर में कई टैंकों को हवाई हमले से बर्बाद कर दिया। इस धमाके के बाद वहां से आग की लपटें और धुआं उठता नजर आया। बताया गया कि ये धमाके इतने जबरदस्त थे कि इनसे रूसी सेना के टैंक और दूसरी गाड़ियां कबाड़ में बदल गईं।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर नरसंहार का आरोप लगाया। बाइडेन ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि युद्ध की वजह से अमेरिका में तेल के दाम बढ़ चुके हैं। एक समारोह के समय बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के लोगों का बजट और टैंक भरने की क्षमता एक तानाशाह नहीं तय कर सकता। जो बाइडेन ने पहले भी पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम्स ट्रायल चलाने की बात कही थी। I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price and address the Putin price hike. In fact, we've already made progress since March inflation data was collected. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. To help deal with this Putin price hike, I've authorized the release of 1 million barrels per day for the next 6 months from our Strategic Petroleum Reserve. This is by far the largest release of our national reserve in history. वहीं यूक्रेन की सेना लगातार रूस के लड़ाकू विमानों को निशाना बना रही है। उसने सबूत के तौर पर रूसी विमानों पर हमले का एक वीडियो जारी किया। हालांकि हमला किस इलाके में किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन की सेना का एक जवान स्टिंगर मिसाइल के जरिए रूस के विमान पर निशाना साधता दिखाई दिया, जिसके लिए वो लगातार अपनी पोजीशन भी बदलता रहा। इस दौरान वहां मौजूद एक दूसरा सैनिक उसे लगातार निर्देश देता दिखाई दिया। तभी मिसाइल दागने को तैयार जवान की बाईं ओर कुछ दूरी पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे देखकर लगा जैसे उनके काफी नजदीक पहुंच चुके रूसी विमान ने वहां बम गिराया हो। इसके तुरंत बाद यूक्रेन के जवान ने अपने कंधे पर रखी स्टिंगर मिसाइल का ट्रिगर दबा दिया और मिसाइल लॉन्च होने के चंद सेकंड के अंदर धुएं का खतरनाक गुबार उस जवान की ओर आता दिखा। यूक्रेन ने इस तरह के हमलों में रूस के कई लड़ाकू विमानों को तबाह करने का दावा किया। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और यूक्रेन में विपक्ष के नेता विक्टर मेदवेचुक को पकड़ने का दावा किया। उन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद किया गया था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही वो गायब हो गए थे। और करीब 1.5 महीने बाद विक्टर मेदवेचुक को फिर पकड़ लिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनको हिरासत में लिए जाने के बाद की उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में पुतिन के करीबी विक्टर हथकड़ियों में जकड़े दिखाई दिए। यही नहीं, वो यूक्रेन की सेना की वर्दी पहने भी नजर आए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जैसे ही उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने भी विपक्षी पार्टी ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ के नेता विक्टर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि कर दी। हालांकि रूस ने इस तस्वीर पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि विक्टर को हिरासत में लिए जाने की खबर कितनी सही है ये देखना होगा। तुर्की का बारकताश ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना मशहूर हो गया कि इस पर एक गाना बना दिया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं। यूक्रेन के एक शख्स ने इस गाने को यूट्यूब पर डाला था, जिसके बाद इसे पसंद करने वालों की तादाद लाखों में पहुंच गई। गाने में यूक्रेन की फौज के हमलों को दिखाया गया है। जंग की शुरुआत से बारकताश ड्रोन ने रूसी सेना को कैसे नुकसान पहुंचाया उसी पर गाना बना है। यही वजह है कि वहां के लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ये ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना खास है कि एक सैनिक ने अपने कुत्ते का नाम ही बारकताश रख दिया। यही नहीं, कीव के एक चिड़ियाघर में जब एक लीमर का जन्म हुआ तो उसका नाम भी ड्रोन के नाम पर रख दिया गया। इस बीच यूक्रेन ने फिर रूस की सेना पर अपने नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसके लिए यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो का सहारा लिया, जिसमें रूस की सेना का एक टैंक मारिउपोल शहर की सड़कों